कर कौन सी चीजें लेना चाहिए और अहित किस में होता है, खान पान वो बताया। आरोग्यकर भावों में समय पर भोजन, सुखपूर्वक पचने वालों में एक समय भोजन, आयु जो दिन में 2-2 3-3 बार खाते हैं वो बीमार होते हैं। जो भारी खुराक खाते हैं वर्षा ऋतु में अथवा गर्मी में बादाम, काजू, पिस्ता, मेवा, मिठाइयाँ, मेवा तो ठीक है, मिठाइयाँ, रात को देर से भोजन, वे लोग जल्दी बीमार हो जाते, किडनी, हार्ट, लीवर प्रॉब्लम हो जाती। जो खटास ज्यादा खाते हैं उनकी लीवर जल्दी खराब हो जाती। जो देर से भोजन करते हैं वो रात को देर से खाते तो मोटे हो जाते। दिन को खा खा करते वे भी बीमार हो जाते। एक टाइम भोजन करें, नहीं तो फिर एक टाइम भोजन एक टाइम दूध। हम तो एक टाइम ही भोजन करते, पहले 2 टाइम करते थे तो बीमार रहते थे। पहले सुबह नाश्ता करते थे तो बीमार रहते थे, अब नाश्ता बंद कर दिया। 12-1 बजे या तो भोजन कर लो या तो फिर वही नाश्ता कर लो, तभी अच्छे हो गए। एक आदमी 90 साल का और जुआन जैसा पूछा, तुम्हारी तंदुरुस्ती का क्या कारण है? बोले 365 दिनों में मैं 265 दिन भोजन करता हूं, 100 दिन नहीं खाता हूं साल में। हफ्ते में उपवास करता हूं और सीजन बदलती है तभी 10-5 दिन का लंबा उपवास कर लेता हूं। इसीलिए मेरे शरीर के मशीनों को ज्यादा लोड नहीं पड़ता, खाना और पचा के निकालना। और जो बार बार खाते तो पाचन रस उनका बार बार खर्च होता है, तभी भी जल्दी थक जाते हैं लोग। इसलिए एक टाइम भोजन, नहीं तो बहुत तो 2 टाइम भोजन। अब भोजन सुपाच्य करें, समय सर करें। पहले वाला पचा न पचा दूसरा खा लिया तो उसको बोलते अजीर्ण। अजीर्ण से आयुष्य नाश होता है, आरोग्य नाश होता है, उत्साह नाश होता है, शरीर थका बेचैनी बढ़ती। थकान लगे तो उपवास करे, और कमजोरी लगे, थकान भी है कमजोरी भी है तो द्राक्ष दूध आके जरा गर्म करके जूस बना के पी ले, कमजोरी दूर हो जाएगी। कमजोरी दूर करने के लिए काजू बादाम खाना बेवकूफी है। सर्दियों में थोड़ा बहुत खा ले, बाकी गर्मियों में और बारिश में तो काजू बादाम लीवर को, किडनी को, हार्ट को तकलीफ करेंगे। फिर बाईपास सर्जरी कराओ, उधर काजू बादाम में पैसा डालो, फिर बाईपास सर्जरी करके उधर पैसा डालो। सत्संग नहीं है, खान पान का पता नहीं, इसलिए विदेशी लोग 100 में से 98 लोग बीमार हैं। रात को नींद ही नहीं आती। पहले 100 में से 70% थे, अभी 98% हो गए। वहां 100 में से 98 अनिद्रा के रोगी, और यहाँ 100 में 98 आराम से सोते। 2% वे ही है जो रॉक और पॉप म्यूजिक से नाचते गाते और दवाइयों पे जा गिरते। अमावस्या पूर्णिमा को और दिन को सेक्स करने से भी जल्दी रोगी होता है। दिन को सेक्स करने से तो जल्दी अंधा भी होगा। ऐसी बातें पहले गुरुकुलों में सीख के आते थे तो लोग 100 साल तक जीते थे। अभी डिग्री और नौकरी तो फिर है, खट्टा जूस पी लिया, लिवर खराब कर दिया। भोजन बने 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। दाल और सब्जी बना के फ्रिज में रख दिया, सुबह की बनाई शाम को गर्म करके खाई, 2-2 दिन तक चलाई। आटा गूंद के रख दिया फ्रिज में, दूसरे दिन बनाया, अरे जहर कर दिया। अभी पता नहीं चलता पति को पत्नी को, 50 साल के बाद बीमारियों का घर हो जाएगा। फ्रिज में आटा रख के फिर भोजन बनाना। ऐसे ही बेकरी की चीजें हाथा मार के रख देते आटे को, और फिर वो डबल रोटी बिस्किट बनते, वो देर से पचते और पेट को खराब करते। जवानी में पता नहीं चलता, लेकिन वो खराबी इकट्ठी होते होते फिर बुढ़ापे में मुसीबत होती। हम नहीं खाते बिस्किट डबल रोटी, अच्छी बच्चों के लिए मुसीबत है डबल रोटी बिस्किट फास्ट फूड, और माइयों के लिए मुसीबत है इमली
खट्टा। नींद में आती हो तो भैंस का दूध पीना चाहिए। बल और नींद। भैंस का दूध भी बुरा नहीं है। गाय का दूध बुद्धिवर्धक, भैंस का दूध बलवर्धक। हाँ, बड़े बड़े ऋषियों ने जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, उन्होंने ये विचार किया कि क्या खाना क्या ना खाना, कौन सी चीज क्या फायदा करती है, कौन सी चीज क्या नुकसान करती। ऋषियों ने खोज के चर्चा की और वो ग्रंथ बनाए। 5-10 मिनट सुना दो। आयुवर्धन में ब्रह्मचर्य पालन सर्वश्रेष्ठ। आयुवर्धन चाहिए तो ब्रह्मचर्य पालो। जल्दी मरना है तो पति पत्नी संभोग करो, और लंबा उम्र रहना है तो मई अलग बापू अलग, बाहर से अलग फिर भी भीतर से एक दूसरे की भलाई। और जल्दी मरना है तो एक ही बिस्तर पर रोज सो, जल्दी मौत आएगी। साथ में चिपक के रहना है, इसी का नाम शादी होता है क्या? शादी माना शाद आबाद रहे, दोनों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। शरीर की पुष्टि में मन की शांति सर्वश्रेष्ठ है। शरीर को पुष्ट करना है तो मन को शांत करो। मन को शांत करो ऐसा जप करके मुझे कुछ नहीं करना, मैं परमात्मा में शांत हूं। शरीर भी पुष्ट, मन भी पुष्ट, बुद्धि भी पुष्ट। हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग को भी पुष्ट करना है तो बस। काहे को कमजोर माइंड रहना, काहे को डल और लेजी रहना। निद्रा लाने वालों में शरीर का पुष्ट होना और भैंस का दूध सर्वश्रेष्ठ है। देख ले। थकावट दूर करने में स्नान सर्वश्रेष्ठ है, और शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करने वालों में व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। वात और पित्त को शांत करने वालों में घी श्रेष्ठ है। कफ और घी, देसी घी। आजकल तो देसी घी भी एसेंस वाला बनता है बहुत। बड़ी बड़ी डेयरियों में भी मिक्स होता है। कफ और पित्त को शांत करने वालों में शहद श्रेष्ठ है। किसी को कफ और पित्त की तकलीफ है तो शहद, किसी को वायु और पित्त है तो उसके लिए घी। वात और कफ को शांत करने में तिल का तेल श्रेष्ठ है। वात और कफ है तो तिल का तेल, लेकिन इतवार को नहीं खाना चाहिए। रात को तिल नहीं खाना चाहिए। अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए। रात को दही खाने से बुद्धि कमजोर हो जाएगी। तृतीया तिथि को परवल खाने से शत्रु बढ़ जाएंगे। चतुर्थी को मूली खाने से धन की हानि होती है। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि कमजोर होती है। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र के सुख का अथवा पुत्र का वियोग। अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार को तिल का तेल उपयोग में लाने से पित्त दोष और बीमारी बढ़ती। रविवार को अदरक, लाल रंग की सब्जियां जैसे टमाटर आदि खाने से गुस्सा बढ़ेगा। कार्तिक के महीने में बैंगन नहीं खाए, माघ में मूली न खाए। सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल वाली चीज नहीं खानी चाहिए। इतना ज्ञान आजकल कहाँ मिलता है? सब जगह। वायु शामक और बलवर्धक पदार्थों में बला औषधि आती, वनस्पति। वायु को शांत करो बल। वो बला घोट घाट के तेल में डाल दे, तेल उबाल के रख दे, उसी तेल की मालिश करे। वायु दूर और शरीर में बल। जठराग्नि को प्रदीप्त कर पेट की वायु को शांत करने वालों में पिपरामूल दूध में डाल के पिए। दूध हजम नहीं होता, गैस होती है, पिपरामूल डाल। हम पिपरामूल डाल के दूध हजम कर लेते। भूख भी लगाता है और वायु भी हटाता है। तो बड़ी उम्र में तो वायु होता ही है सबको। बचपन में कफ होता है, जवानी में पित्त होता है और बड़ी उम्र में वायु होता है। दोषों को बाहर निकालने वाले अग्नि दीपक वायु निस्सारक पदार्थों में हींग सर्वश्रेष्ठ है।
जिसको वायु की तकलीफ है, शरीर में कोई बीमारी है, वो साग भाजी में असली हींग डाला करे। हींग